सर जैसा कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो इसमें हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है और साथ ही मैं भी जानना चाहता हूँ आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में। हाँ देखिए, ये तो आप राज पहले सवाल से खोलना स्टार्ट कर रहे हो कि भाई सरसों की मील थी जहाँ पे सरसों का तेल निकलता है, तो वहां पे मैंने सरसों की बोरी खींचने का काम किया रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे आदमी। इसने थिएटर भी छोड़ दिया, अब थिएटर भी नहीं कर रहा है, करोड़ों रुपए का क्या बना रहा है, करोड़ों रुपए। दोस्तों पहले तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कि बहुत ही बड़े यूट्यूबर से जिनके चैनल का नाम है टेक्निकल योगी, और टेक्निकल योगी सर जो है अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आप हमें इस काबिल समझे कि आप हमारे चैनल पे आके हमें इंटरव्यू दे रहे हैं और हमें आप मौका दे रहे हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो भी बहुत सारे लोगों का भी सवाल है उसको भी मैं उठा के आपसे पूछूं, और मेरा भी जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे चैनल पे आने के लिए, जो कि मैं उतना दिन से आपसे कोशिश कर रहा था बट नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली इतना दिनों के बाद मौका मिला मुझे आपसे बात करने का। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये समझा कि भाई मुझे आपके चैनल पर आना चाहिए, और कई दिनों से बात चल रही थी आपकी मेरी, और मैं सोच रहा था कि कितना जल्दी मैं इसको कर सकता हूं। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि आज आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। पहली क्वेश्चन हमारी यह है कि आप प्लीज अपने बारे में बताइए, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। जो नेम है वो योगेंद्र सैनी है, लेकिन अब क्या है कि जब मैं मीडिया में था, उससे पहले मैं थिएटर में था, तो तभी से मैंने क्या योगी योगेंद्र स्टार्ट कर दिया था अपना नाम लिखना। बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह में योगी योगेंद्र स्टार्ट हो गया, फिर मैं यूट्यूब पे आया तो वहां भी मैं योगी योगेंद्र बोलने लगा। तो वो जो नेम है वो अब योगी योगेंद्र के नाम से लोग मुझे जानने लग गए, वरना जो लीगल नेम है मेरा वो योगेंद्र सैनी है। और मैं अलवर राजस्थान से हूँ, और अलवर की भी अगर बात करें तो यार अलवर में मैं आई थिंक सन 2000 में आया हूँ। उससे पहले मैं अलवर में एक तहसील है तिजारा तहसील से हूँ, मतलब एक गांव से बिलोंग करता हूँ। और सन 2000 में मैं आके अलवर आके रहने लग गया था पापा के साथ, और 2003 में फिर पापा एक्सपायर हो गए, तब से मैं अलवर ही रह रहा हूँ। सर जैसा कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा है तो वो लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, फैमिली कंडीशन के बारे में, कि जब आप यूट्यूब पर नहीं थे उससे पहले आपका फैमिली कंडीशन क्या था। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया मैं तिजारा गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो तिजारा में मैं 8वीं तक पढ़ा, और उसके बाद हम सन 2000 में अलवर आ गए। और मेरे पापा टीचर हुआ करते थे, और 2000 में जब मैं अलवर आया, मेरे पापा अलवर आ गए हमारे साथ। उसके बाद क्या होता है, 2003 में पापा एक्सपायर हो गए थे, और 2003 के बाद जितनी भी पढ़ाई मैंने की है वो सब मैंने डिस्टेंस लर्निंग से की है, जिसको हम ओपन से कहते हैं। लेकिन मैंने क्या है डिस्टेंस लर्निंग से की, लेकिन मैंने पढ़ाई फिर भी बहुत करी। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि पापा जो थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, टीचर थे, तो मुझे लगता था कि यार पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, पापा जब एक्सपायर हुए तो मम्मी थी और मैं घर में बड़ा था, हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर भी है। तो जब बड़ा व्यक्ति होता है ना तो कहते हैं ना पापा जैसे तो पगड़ी बन जाती है, या कि भाई ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। अब जिम्मेदारी आ गई है तो इसे निभाना पड़ेगा। देखिए, जिम्मेदारी 2 तरह की है, तो किसी को दी जाए, अब वो उसको निभाए ना निभाए वो अलग बात है। मैंने जिम्मेदारी ले ली थी तो मतलब मुझे तो निभाना ही था। तो मैंने ये सोचा कि भाई अब देखो घर के खर्चे के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, तो चाहे कुछ भी काम करना पड़े लेकिन मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे। हालांकि वो स्थिति मैंने सोचा जरूर, लेकिन 3 साल मुझे पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी, और मैंने 3 साल तक पढ़ाई नहीं की। और मैंने काफ़ी काम किए, मतलब अलग अलग तरह के काम किए। जैसे मैंने एक सरसों की मील थी जहाँ पे सरसों का तेल निकलता है, तो वहाँ पे मैंने सरसों की बोरी खींचने का काम किया। रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हम बोरी खींचते थे। उसके बाद अखबार बांटने का काम, कोरियर बांटने का काम, मतलब इतने काम किए। मतलब ये वीडियो आपकी छोटी पड़ जाएगी, मैं सारे काम बताऊंगा तो, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना वो उस स्थिति में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग मैंने करी थी एक चाय की ठेली पे से, वहाँ पे एक चाय की ठेली थी, वो ठेली अभी भी है हमारे यहाँ पे, और उस पर मैं जाके चाय के कप धोया करता था। 300 रुपये महीने मुझे मिला करते थे, वहाँ से स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे जब मैं कोरियर लाइन में आया, मैं कोरियर बांटने लगा, तो 3 साल बाद जब मैं कोरियर बांटने लगा तो मुझे एक है ना अच्छा पैसा मिलने लग गया था। अच्छा मतलब उस टाइम की बात करूँ तो शायद 1500-2000 रुपये महीने मुझे मिलने लग गया था। 300 रुपये से स्टार्ट किया था, तब बहुत कम था। तो जब 2000 रुपये महीने मुझे मिलने लगे तो मैंने सोचा कि यार अब पढ़ाई वापस स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट करी, सारी डिस्टेंस लर्निंग से करी। मैंने आर्ट्स से पहले पढ़ाई करी कंप्लीट, उसके बाद फिर जर्नलिज्म से पढ़ाई करी, और बस ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती गई। आप अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी ये, लेकिन एक चीज़ है कि आपने पढ़ाई को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ा। इसके लिए तो हेड्स ऑफिसर सलाम करता हूं आपको कि आपने पढ़ाई को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जितना कि आप अपने वीडियोज़ को देते हैं। एक्चुअल में क्या था
कि मैंने आपको बताया मेरे फादर जो थे वो काफ़ी एजुकेटेड थे, बहुत एजुकेटेड थे और उनको 5 भाषाओं का भी ज्ञान था। तो मुझे लगता था कि यार पढ़ाई सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एकेडमिक जो पढ़ाई होती है वो एक अलग चीज़ है। मैंने उसके अलावा बहुत बुक पढ़ी है, मुझे बुक पढ़ने का इतना शौक है, मेरे को किसी भी टाइप की कैसी भी बुक मिल जाए मैं पढ़ा लेता हूँ। बट सर मेरी आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, जर्नलिज्म का कोर्स आप किए हुए, थिएटर भी आप करते थे, तो यूट्यूब पे आने का आपका आइडिया कहाँ से आया? थिएटर की बात कर लेते हैं पहले। तो मैं सन 96 से मैं स्टेज पे जो है परफॉर्म कर रहा हूँ। जब मैं तिजारा में था गांव में तभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे पापा पोएम लिख के देते थे और मैं सुनाया करता था। ऐसे धीरे धीरे 97 में फिर एक भाषण प्रतियोगिता हुई थी, उस पर मैंने पार्टिसिपेट किया था और वो भाषण भी पापा ने लिखे थे। तो पहले मैंने स्कूल टॉप किया, फिर मैं गाँव में था तो गाँव में जितनी भी स्कूल थी वो तहसील स्तर पर टॉप किया, फिर मैंने उसको जिला स्तर पर टॉप किया, राजस्थान जो मेरा स्टेट है उस लेवल पे भी टॉप किया उस टाइम में जब मैं छोटा बच्चा था। तो स्टेज से मेरा नाता रहा शुरू से। उसके बाद जब मैं अलवर आया तो मैं थिएटर से जुड़ गया। थिएटर मतलब एक तरीके से आप शौक कह सकते हैं इसको, जैसे किसी को गुटखा खाने का शौक होता है, शराब पीने का शौक होता है, मुझे थिएटर का शौक था। तो मैंने कहा यार ये शौक अच्छा भी है, इससे शरीर भी सही रहता है, कम्युनिकेशन इसकी सुधरती है। तो वहां से मैं थिएटर में काम करता रहा। मैंने काफी सारे नाटक किए, लेकिन वहां पे पैसे नहीं मिलते हैं, या मिलते तो बहुत थोड़े बहुत मिलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वो मेरी नींव है, उससे मैंने कम्युनिकेट करना सीखा है, मैंने बात करना सीखा। आज जो मैं कैमरे के सामने फटाफट बोल देता हूँ वो सीखा, स्टेज पे काम करना सीखा। उसके बाद क्या होता है कि मैंने जर्नलिज्म का जब पढ़ाई किया तो मैंने सोचा कि यार अखबारों में आर्टिकल लिखा करूँगा, और मैं लिखने भी लगा था। मैंने काफ़ी अखबारों में आर्टिकल लिखे। फिर एक टीवी चैनल के जो वहाँ से मेरे को कॉल आया, मैं उधर गया तो मैंने वहाँ पे एक शो बनाया मेरा खुद का। पहले मैं पॉलिटिक्स के शो बनाता था, फिर कुछ अलग सोशल टाइप के शो बनाता था। बाद में मुझे समझ में आया यार मैं राजस्थान में रहता हूँ और राजस्थान में काफ़ी हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, तो क्यों ना इन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाए। तो मेरा एक शो आता था हमारे क्षेत्रीय चैनल पे, अलवर मेरी नज़र से, और वीक में एक बार आता था 1 घंटे का शो। और वो मेरा मतलब 1 मैन आर्मी शो था। मतलब मैं उसमें जाता था और एक एंकरिंग मैं करता था, उसकी स्क्रिप्टिंग भी मैं ही करता था। इवन वहाँ जो मेन उस जो मोनूमेंट है उस पर जो पूरी रिसर्च करनी है वो सब भी मैं करता था। वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन होता क्या है यार, जब मैं मीडिया में धीरे धीरे काम करने लगा तो मैं काफ़ी एजुकेटेड था मीडिया में, मेरी बोलने की क्षमता अच्छी थी क्योंकि मैं थिएटर से था। तो मुझे ये बोला गया कि यार हम जो बता रहे हैं उस तरह का शो आप बनाओ, आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो क्योंकि आप स्टेज पे हो तो आवाज़ वगैरह काफ़ी तड़क भड़क है। लेकिन वहाँ पे क्या एक सरकमस्टांसेस था मीडिया के अंदर कि हम जो बताएंगे वो बोलना है। मैं अपने मर्जी से कुछ कर रहा हूँ। मान लीजिए सपोज मीडिया में क्या होता है, मैं किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, अब वो उसके खिलाफ रिपोर्ट है, मेरे पास उसके सबूत भी है, लेकिन वहां से मान लो मीडिया एजेंसी को ऐड आ रहा है बहुत मोटा, तो मेरी न्यूज में जितना भी मेहनत किया ना वो न्यूज कट जाएगी, मतलब वो आएगी ही नहीं, पब्लिश ही नहीं होगी। तो मुझे लगा यार मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट हूँ और एक कलाकार है ना बंद के काम नहीं कर सकता, मैं थिएटर का कलाकार हूँ। तो मैंने वो रिजाइन कर दिया 2016 में। अब सोचा कि यार अब क्या करेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो यार टीचर बनते हैं, टीचर बेस्ट रहेगा क्योंकि पापा भी टीचर थे और मेरे को भी कम्युनिकेशन तो मेरी अच्छी, मैं पढ़ा सकता हूँ, नॉलेज भी काफ़ी है। लेकिन इतने में क्या है, मेरे एक मित्र है वो भी कवि है, उनका यूट्यूब चैनल हुआ करता था। तो वो एक दिन मेरे को बोलते हैं कि यार तुम अपना खुद का चैनल क्यों खड़ा नहीं कर लेते। तो मैंने कहा भाई यार क्या मजाक कर रहे हो, मतलब खुद का चैनल कैसे खड़ा कर लेंगे क्योंकि उस टाइम मुझे यूट्यूब के बारे में पता नहीं था कि यूट्यूब भी कोई चीज़ है। मैंने सोचा कि जिस टीवी चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ ये वैसा चैनल खड़ा करने की बात कर रहा है। तो मैंने कहा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने कहा नहीं भाई आप यूट्यूब पे बनाओ चैनल। और शुरुआत की अगर बात करूँ तो मैं चैनल जब स्टार्ट ही किया था तो मैंने क्या कैसे एक चैनल हुआ करता था, एक मैम थी उनका चैनल देखा करता था, वहां से भी मेरे को काफी रूल्स के बारे में पता चला। और फिर मुझे लगा कि यार ये तो लोगों को भी प्रॉब्लम आती होगी, तो क्यों ना मैं भी लोगों को रूल्स के बारे में समझाऊं। फिर मैं यूट्यूब के रूल्स के बारे में लोगों को बताने लगा। अब पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ अच्छी थी या मैं अच्छा प्रेजेंट कर पाया या लोगों को पसंद आया, लोग मुझे प्यार देने लगे। तो मुझे लगा कि यार मैं इस कंटेंट को ही बराबर रखूंगा। तो मैं यूट्यूब का कंटेंट बनाने लगा और इलेक्ट्रॉनिक भी बनाने लगा और मतलब मिक्स कंटेंट बनाने लगा मैं। मतलब मेरा एक लर्निंग एटीट्यूड है यार, जो सीखता हूँ वो लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ बस। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं बहुत ही दिन से पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आप यूट्यूब पे आए थे तो कितने दिन के बाद आपका जो है फर्स्ट पेमेंट आया था और कितना ज्यादा आया था, वो मैं भी जानना चाहता हूँ, हमारे साथ जितने भी ऑडियंस है वो सब जानना चाहते हैं। कि यूट्यूब की पेमेंट आई थी 7 मंथ के बाद, 8वें महीने में आई थी। और वो यार जो दिन है ना जिस दिन पेमेंट आई थी वो बहुत रोमांचक दिन है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं टीवी चैनल पे काम किया करता था तो मैं क्या पैसे के मैं सेविंग बहुत करता हूँ। आपने देखा ना मैं शो ऑफ वगैरह कुछ नहीं करता क्योंकि मैं पैसे की सेविंग कर लेता हूँ। मैं उस स्थिति से निकला हूँ तो मैं सोचता हूँ पैसे को बचा लिया जाए यार, पता नहीं कंडीशन कब कैसी हो जाएगी। और मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा था, लेकिन यार 8वें महीने में जब मुझे राशन लाना था
उसी वक्त पहला पेमेंट आ गया मेरा 8,300 रुपए। सर यूट्यूब पे जो भी नया नया क्रिएटर आता है वो कुछ महीना काम करता है या फिर कुछ महीना काम भी नहीं करता है, कुछ ही दिन में वो वीडियो डालता है, सोचता है कि मेरा मिलियंस में व्यू चला जाए, अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन हो जाए। इस वजह से वो डिमोटिवेट होकर भी अपना यूट्यूब को चैनल को छोड़ देते हैं, और जो कि नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो छोड़ देते। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी क्रिएटर के लिए जो कि डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ही जल्द? मुझे ऐसा लगता है कि डिमोटिवेट बंदा वो होता है जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता। अब जब खुद पे अगर भरोसा होगा ना तो वो डिमोटिवेट नहीं होगा। मेरा शुरू से क्या मानना था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एकेडमिक के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो मेरा शुरू से ये मानना था कि देखो लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि सर हमें वो माहौल नहीं मिला। मुझे कई लोग कहते हैं सर आप कर गए लेकिन हमें वो माहौल नहीं मिला। मैं उनसे कहता हूं यार आप इस चीज को ऐसे भी तो सोच सकते थे कि आप माहौल बदल देंगे। मेरा थिंकिंग शुरू से ये था कि अगर मुझे माहौल नहीं मिल रहा है तो मैं माहौल बदल देता हूं। अब कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है यार मेरा कोई प्रमोशन कर देगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। नहीं भाई, अगर आप सही काम करोगे तो लोग आपके पास ऑलरेडी आएंगे। हर चीज, अब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि लक भी कोई चीज होती है। चलो मैंने मान लिया कि लक कोई चीज होती है, लेकिन हमको मालूम नहीं है ना हमारे लक में क्या लिखा है। जब मालूम ही नहीं है तो भाई काम तो करना बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को काम करना ही नहीं है, लक में जो लिखा है वो हो जाएगा। भाई लक अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। और जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, यानी आप खुद पे ही भरोसा नहीं करेंगे, तो लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे? ये सिंपल सा फंडा है। इसलिए आदमी को खुद पे भरोसा रखना चाहिए। अपने काम में, मतलब काम में अगर है ना कोई डेडिकेशन देगा ना अपना, तो काम 100% होगा। एक डेडिकेशन होना चाहिए, पूरा भरोसे के साथ करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको मिलवाया टेक्निकल योगी सर से, और इन्होंने इतना अच्छे से जवाब दिया हर एक चीज का। मैं नहीं जानता था कि मैं इतना क्वेश्चन करूंगा, और ये सब क्वेश्चन का जवाब है इतना अच्छे से, इतना प्यार से देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत तहे तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट भी जरूर कर दीजिए।